संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मेहर से सल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। दम कहते श्वास को। हमारा आधार क्या है? प्राण, जिससे हम प्राणी हैं। श्वास जिससे हम जिंदा है। कोई दम कर लो गुजारा, हमारे शरीर का गुजारा हमारे श्वास से हो रहा है। मुर्दे में जिंदे में अंतर क्या है? मुर्दे में श्वास नहीं आ रहा और जिंदा व्यक्ति श्वास ले रहा है। कोई दम कर लो गुजारा, हम नहीं किसी के और कोई नहीं हमारा। शायद साहिब ने वैसे कह दिया, नहीं जी साहिब वैसे कह गए, मेरा परिवार है जी, मेरे खेत, मेरे मकान कोठी बंगले सब कुछ तो मेरा है। साहिब कहते कोई नहीं तेरा, वास्तव में तो कोई नहीं है। इतनी सी बात समझ में आने के लिए वर्षों लग जाते हैं। बता दें कैसे? माता पिता हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पूरी ताकत लगा के कमाई करते हैं दोनों, पढ़ाई लिखाई करके, और बच्चे ऑफिसर बनते हैं। शादी हो जाती है, घर में बहुरानी आती है। कभी हक समझते हैं माँ बाप अपना पुत्रों पे पुत्रियों पे? हक तो समझते हैं, इसमें संशय नहीं। उन्होंने जीवन दिया है उनके लिए, एक श्वास खर्चा उनके ऊपर। कभी गुस्से में अगर बाप कह दे हम ना किसी के कोई ना हमारा, ये फैसला होता है जब वृद्ध हो जाते माँ बाप। बेटे को कहते हैं बेटा
बहुत बहुत कठिन समस्याएं में निकल के कमा के हमने, तेरी माता ने और मैंने बड़ी पढ़ाइयाँ करवाई, बड़े बड़े पैसे लगाए हैं। अब जवाब देगा पुत्र, फिर क्या अलग कर दिया था संसार से? दुनिया करती आई। अब दूसरा जवाब और आएगा, फिर नहीं किया होता। क्या बात थी? ये जवाब जब आते हैं ना पुत्र के, पति पत्नी देखते हैं दूसरे की तरफ, ये अपने पुत्र है क्या? था तो अपने पुत्र, बदल गया। अब बोलेगी पत्नी, बताओ क्यों बदल गया? बता क्यों बदल गया? बौरानी आ गई। अरे सारा दोष बौरानी में क्यों लगा रहा? हमारा ही तो है वो, है? समय बदल गया, उसको हमारी जरूरत थी, अब हमें जरूरत है। ये है समय। फिर पहचान में आते हैं, फिर शक्ति नहीं रहती मां बाप के पास, फिर ये निर्भर करने लगते हैं बच्चों पे, जो दे देंगे खा लेंगे। समय बिताना है, कौन किसका है? भाई जब आपस में दुखी व्यर्थ बैठते ना, सच्ची बात तो थी उसे संत की साधु की, भाई कोई किसी का नहीं पाया। साल निकल गए 60 बीच में, 60 वर्ष निकल गए। अब क्या बना कहने का? वही रहना पड़ेगा। मीठे मीठे ताना कसी के छौंक लगेंगे, जैसे लगाते ना माता बहने, लगा दे। क्या होता है? जीरे का छौंक लगा दे, वो छौंक लगते हैं। फिर याद आते हैं जवानी के दिन। हम भी कभी जवान तो थे भाई। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, बालों की बीत पवन में कैसी गारा। राजस्थान में बहुत बालू रेता होता है भाई, आज भी है। और पहले तो हर जगह होता था ये, पहले हर जगह था लगभग। मिट्टी के बनाते थे घर, मिट्टी के, और तूफान में सब बह जाते थे। पवन आती थी, उड़ा ले जाते थे। बह गई भीत, कौन सी भीत है वो? ये मनुष्य का शरीर, ये है बालू रेते का घर बना हुआ। ये इसमें क्या है? वायु तो है, वायु में श्वास, श्वास निकला, गिर जाएगा। ये इसमें कौन बैठा है? पंछी बोलने वाला बैठा है, बोलता है। ये बहुत ज्यादा बोलती है, 3-4 देवरानी जेठानी है, और सासू माता बहुत बोलती है। इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, सफाई नहीं करी, ये नहीं करी। सुनीता, हाँ संतोष, हाँ सुमन, इस बुढ़िया ने बहुत दुख कर दिए। सारी सफाई कर लेते हैं फिर भी कमी निकालती है। इसकी बोलती बंद कर दो। अरे इसके नाम जमीन खड़ी है, मकान इसी का नाम है, फिर ना बोलियो, फिर सेवा करो। ये मनुष्य है, बड़ा सयाना ये। डह गई भीत, पिघल गई गारा, उड़ गया पंछी, बोलन हारा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा परिवार आ गया है, सब नातेदार आ गए इसमें। इनमें नहीं कोई संगी तुम्हारा, चेता रहे हैं तो सारे अपने। ये समझ अंदर से करनी पड़ेगी बस। हमने समय पास करना है, और समय पास करते समय उस घर में रहना भी है, सेवा भी करवानी है, प्रभु भक्ति साथ में करनी है बस, जो हम नहीं कर पा रहे।
कहें कबीर हमने किया है विचारा, एक दिन होना है दुनिया से न्यारा, अलग हो जाएंगे। बड़ी हवेली बनाई, बहुत बढ़िया आलीशान बेडरूम था उस आदमी का, खूब ठाठ बाट, गांव में चौधरी रहा, प्रधान रहा, सब चलती थी उसकी। गुजर गया, बेडरूम में से उठाया, आंगन में ले आए, अर्थी बना दी, लिटा दिया। क्यों भाई, इसकी कोठी है, कम से कम 2 महीने रहने दो उसको यहां पर। नहीं जी, क्या हो गया? वो तो गया जी। अरे वो कौन गया? कोठी वाला गया, जिसकी कोठी थी वो गया, आत्मा की थी वो। ये हमारा शरीर महल है, सचमुच में ये किला है। इस किले में बहुत बहुत सब कुछ भरा हुआ, इसके अंदर बहुत कुछ इसके अंदर है। फिर परमात्मा की भक्ति करें, सुनना है कैसे करें, है? सुन लो ध्यान से, दृष्टांत पिंड में ले लो। सूर्य को जल अर्पित कब करते हैं हम? सूर्य के रहते रहते करते हैं, दिन में करते हैं। कोई रात न करता पाया देखा हो? बोलो। सूर्य छिप गया, रात हो गई, फिर कोई रात को देखा हो? सूर्य जी महाराज जी ये जल अर्पित कर रहे हैं आपको। सामने होता है सूर्य, तब अर्पित करते हैं हम। फिर भगवान सामने होगा तभी तो भक्ति होगी भाई। अगर भगवान सामने नहीं है तो फिर किसकी भक्ति कर रहे हैं बताओ? सूर्य है नहीं सामने, फिर जल किसको चढ़ा रहे हो? बोल दो। देखा कोई रात को चढ़ाता हुआ? अगर कोई चढ़ाता पाया भी गा ना, ये टूना कर रहा है रात को, ये कुछ न कुछ काम कर रहा है, ये काली शक्ति लेके आया है, ये कहेंगे उसको। कोई नहीं कहेगा ये सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा है, कोई नहीं कहने वाला। रात को शंका पैदा करेंगे, कुछ तो बात है। ये तो वो आदमी था दिन में नहीं चढ़ाया करता, और ये रात को जल चढ़ाता है। मैंने तो देख लिया, इन्हें घर का काम कुछ और हो रहा है, ये बातें आने लगती हैं। सूर्य के सामने सूर्य को जल चढ़ाते हैं हम, फिर परमात्मा की भक्ति भी तो भगवान सामने आएगा तब भक्ति शुरू होगी भाई। क्या प्रश्न ये हमारा नहीं है? क्या इस प्रश्न को नहीं करेंगे हम? करना चाहिए, आज करना चाहिए। परमात्मा सामने आएगा, बीच में भक्ति है तो हम भगत हैं। भगवान सामने नहीं आता, फिर भक्ति भी नहीं है और हम भगत भी नहीं है। कोई कपड़ा पहन के विशेष मस्तक में कुछ लगा के भगत होने का भेष बनाए हुए घूमते हैं हम। क्या वो ढोंग है? क्यों? भगत जी को हमारा समाज महत्व देता है। आइए भगत जी, आइए भगत जी, बैठो भगत जी, खाओ भगत जी, खिलाओ भगत जी, मत्था टेको। भगवान के साथ नाम जुड़ गया भगत का। भगवान के साथ नाम जुड़ते ही हम उसका मान सम्मान करते हैं। हम ये भगत आ गया है, पूजा करो, बोलो। चाहे भगवान देखा ना हो, बस भगत की उपमा एक बार नाम जुड़ जाए
ये तो भगत है भाई। बस अरे भगवान के नाम ना, भगवान के नाम से जुड़ते ही भगत का पूजा होने लगती है संसार में। सोचो देखो, क्या भगवान है? बिल्कुल है, क्योंकि चांद सितारे अनंत, आकाश गंगाएं अनंत ग्रह, कौन है निर्माता उसका? हम बनाते एक मकान, बाहर लिख दो वीर सिंह जी राणा का निवास है। ये 250 गज मकान और नाम बहुत बड़ा है, आगे नेम प्लेट लगा देते हैं हम, फिर उसकी नेम प्लेट कहां है लगी हुई? इतने ग्रह, इतने उपग्रह, सृष्टियां, कौन है बनाने वाला? अपना दादा तो है नहीं कोई, किसी का दादाजी आया हो और वो बना के गया हो 2-4, कुछ नहीं है। बिना बनाए बनता नहीं कुछ भी। यहां पर हर निर्माण के पीछे निर्माता बैठा होता है। और सुनना है, बनाने वाला उस निर्माण के भीतर रहता है। हमने मकान बनाया, अंदर रहते हैं। बोलो कोई बना के बढ़िया कोठी और गली में 4 पाई बिछाए सो है, उधर से आया हो श्रीमान जी, लगा लो वीर सिंह जी आगे, भाई साहब कोठी आपकी है? कहता हाँ, पर गली में क्यों सो रहा है? भाई मेरी मर्जी है। तो कैसा आदमी भाई? अरे मकान के अंदर रह लेता भाई, फिर भगवान मनुष्य से भी थोड़ी बुद्धि का क्या? उसका निर्माण वो यहीं रहता है, जहां चाहे रह ले, जर्रे जर्रे में रह ले, हमारे घट के भीतर भी रह ले और बाहर भी रह ले। कौन रोक देगा? है तो रोक लिया उसको, कोई पकड़ लिया तो बता दो, कोई पकड़ लिया उसको? कोई नहीं बने आज तक उसको पकड़ ले। सुनना कहां बैठे हैं? ध्यान से सुन लो, कान खोल लो, आंख भी खोल लो। श्री गीता, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से पूरा भेद बताया है। अध्याय 13 श्लोक 17 में सब कुछ बताएंगे। मैं कैसा हूं, मेरा रूप कैसा है, मैं कहां रहता हूं, कैसे मिलता हूं, क्या दिखता हूं, इसी श्लोक में सब कुछ बताएंगे आपको। श्री गीता निकाल लेना, ढूंढ लेना, पढ़ लेना। अध्याय 13 श्लोक 17 में फरमाते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसे प्रमुजते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं अंधेरा हूं ही नहीं। हरियाणा प्रदेश कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध हुआ था, श्री गीता का प्रतिपादन वही हुआ था, और वो स्थान का नाम है आज भी ज्योतिसर स्थान लिखा है। जाके देख लेना, हम तो बहुत बार गए वहां पे। लिखा है यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे। वो ज्योति स्वरूप है, माया से परे है, ज्ञान रूप में जानने योग्य है और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य है। कहां है वो? हृदय सर्वस्व, सबके हृदय में बैठा हूं मैं। ये श्लोक है, निकाल के दिखा दो श्री गीता से बाहर, है किसी की हिम्मत? जब नहीं निकाल सकते फिर समझ लो, और इसको नहीं समझ सकते फिर लिख लो छाती पे, मैं मूर्ख हूं। श्री कृष्ण भगवान का भगत तो हूं, फोटो तो लगा रखी है मैंने, फिर श्री कृष्ण भगवान का आदेश नहीं मानता मैं, लिख ले, लिख ले।
तुम सबके हृदय में बैठा हूं। लगाओ ताला, लगा सकते हो तो लगा दो, है किसी में शक्ति? ये बिल्डिंग फिरने लग रही सारी, मनुष्य के तन में बैठा है, मनुष्य के तन में। ये सारी घूमती हुई तस्वीरें घूमती हैं सारी की सारी, इनके अंदर बैठा है वो। एक बार एक दृष्टांत आता है, एक सेठ जी साधु जी के पास गए। सेठ जी बोले, साधु जी मैंने बहुत जगह ढूंढ लिया परमात्मा को, मैंने नहीं मिला। साधु जी बोले, भाई कहां ढूंढा है? जी पहाड़ों में ढूंढा, पेड़ों में ढूंढा, नदियों में ढूंढा, जल में ढूंढा, बिल्डिंगों में ढूंढा, 68 तीर्थों में ढूंढा, जी मुझे तो नहीं मिला। मिल सकता है जी? साधु जी बोले, भाई मिल सकता है। फिर बताओ। साधु जी बोले, भाई शाम के 4 बजे आ जाना, इसी कुटिया पे आ जाना, मैं तुझे मिलवाऊंगा। वो तो समय के अनुकूल चला गया भाई। साधु ने देखा कहां सेठ जी आने लग रहे हैं। साधु जी अपनी कुटिया के बाहर रेता पड़ा था, रेते में ढूंढने लग गए। सेठ जी आया, साधु जी क्या ढूंढ रहे हो? कहता, भाई हीरा गिर गया, ढूंढ रहा हूं। कहता, जी मैं भी ढूंढवा दूं? आप भी ढूंढवा दो भाई। ढूंढ लग गया, ढूंढता रहा, आधा घंटा हो गया। सेठ जी बोले, साधु जी सारे ढूंढ लिया, मिला नहीं है, मुझे एक बात बताओ। साधु जी बोले, पूछो भाई। आपका हीरा कहां गिरा था? कहता, भाई झोंपड़ी में अंदर गिरा था। फिर ढूंढ बाहर क्यों रहे हो आप? अरे मैं तुझे यही समझाना चाहता हूं सेठ जी, जैसे हीरा मैं भीतर डाल आया था और बाहर ढूंढ रहा हूं, बाहर ढूंढता रहूंगा 3 जन्मों तक, वो तो अंदर है। हीरा मैंने परमात्मा की संज्ञा दी है। हे सेठ जी, आप बाहर ढूंढते रहे पत्थरों में, पहाड़ों में, वहां नहीं ढूंढा जहां है वो। सेठ जी बोले, कहां है? तेरे भीतर है भाई। जी फिर भीतर मिलता नहीं, फिर तेरे अधीन है क्या वो? तेरा गुलाम है वो? परमात्मा आजाद है, अधीन नहीं तेरे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा बना ले, मिलने की ललक चसक पैदा कर ले, फिर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फिर वहां साधु जी के पास रहे सेठ जी, और तत्व ज्ञान, श्री गीता वाला पूरा ज्ञान सेठ जी को तत्वरूप में जना दिया। जनाना, प्राप्त कर लेना, प्यास तो लगी है। फिर पानी की महिमा तो 6 घंटे सुन ली, प्यास नहीं मिटी क्योंकि पानी नहीं पिया। महिमा बहुत सुनी है परमात्मा की, हमने कथाएं सुनी, महिमा सुनी, प्राप्त तो नहीं हुआ वो, हमें मिला तो नहीं कहीं भी।